सुप्रभात दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी श्रोताओं का रेडियो आरविल इंडिया 90.4 एफएम में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अपने दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको आज का पंचांग, आज का राहु काल और अति विशिष्ट अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताऊंगी और कार्यक्रम के अंत में एक सफलता का मंत्र भी बताऊंगी। आइए जानते हैं। आज मैं आपको शुभ अशुभ शकुन के बारे में बताऊंगी। आज का पंचांग, आज 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार है। श्री विक्रम संवत 2082, श्री शक संवत 1947, सूर्य याम्यायन याम्यगोल हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो 2:08 तक रहेगी। तत्पश्चात द्वादशी तिथि का प्रवेश हो जाएगा। रेवती नक्षत्र सायंकाल 6:55 तक रहेगा। तत्पश्चात अश्वनी नक्षत्र लग जाएगा। आज व्यतिपात योग है और आज का करण है वणिज करण। चंद्रमा आज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो सायंकाल 6:55 तक वहां पर रहेंगे। तत्पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:26 से दोपहर 12:08 तक है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य करें जिस कार्य से आपको लंबे समय तक प्रॉफिट लेना है, ऐसे शुभ कार्य की शुरुआत आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज का राहु काल 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। प्रातः काल, राहु काल में कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, ना ही यात्रा के लिए घर से निकलें अथवा उपाय करके ही यात्रा के लिए निकलें, इससे आपको कष्ट नहीं होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एकादशी तिथि को चावल खाना निषेध बताया गया है। आज एकादशी तिथि है, आपको चावल और चावल से बने हुए व्यंजन नहीं खाने चाहिए। आज मोक्षदा एकादशी है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए। आज है गीता जयंती। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन पूजा उपवास करके गीता का पाठ करना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। अब आइए जान लेते हैं प्रातःकालीन ग्रहों की क्या स्थिति है। बुध तुला राशि में गोचर कर रहे हैं जहां पर वो वक्री अवस्था में हैं। गुरु का गोचर कर्क राशि में है। गुरु अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और वो वक्री हैं। केतु सिंह राशि में है। राहु का गोचर कुंभ राशि में है। शनि देव मीन राशि में वक्री अवस्था में है। चंद्रमा भी मीन राशि में सायंकाल 6:55 तक रहेंगे। तत्पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल, सूर्य और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये है प्रातःकालीन ग्रहों की स्थिति। अब कार्यक्रम के अंत में एक सफलता का मंत्र जान लेते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि छिपकली के गिरने से, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर छिपकली गिर जाती है तो उसका क्या प्रभाव माना जाता है। अधिकतर आपने सुना होगा कि छिपकली हमारे ऊपर गिर गई या फिर किसी के ऊपर छिपकली गिर जाती है तो बहुत डर जाता है कि ये अशुभ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार छिपकली के शरीर के विभिन्न अंगों में गिरने का अलग अलग फल मिलता है। आइए जानते हैं। अगर छिपकली शरीर के किसी भाग पर गिर जाए तो शुभ और अशुभ दोनों संकेत होते हैं। बुजुर्गों और ज्योतिष के मतानुसार इसका विवरण मैं आपको देने जा रही हूँ। सिर पर अगर छिपकली गिर जाए तो धन का लाभ होता है, ऐसा संकेत मिलता है। अगर किसी के ललाट पर अर्थात मत्थे पर सिर छिपकली गिर जाती है तो बंधु दर्शन अर्थात भाइयों से मुलाकात, दोस्तों से मुलाकात होती है। भौं मध्य, अगर भौं के मध्य में छिपकली गिर जाए तो राज्य सम्मान मिलता है अर्थात सरकार से लाभ मिलता है। नासिका अर्थात नाक पे अगर छिपकली गिर जाती है तो धन प्राप्ति होती है। अगर किसी की दाहिनी भुजा अर्थात दाहिने हाथ पे छिपकली गिर जाए तो नृप समागम होता है अर्थात पिता से भेंट होती है।
या फिर राजा से भेंट होती है। अगर बाएं भुजा पर छिपकली गिर जाती है तो राजभय होता है, अर्थात सरकार से कोई हानि होती है। अगर किसी के उदर अर्थात पेट में छिपकली गिर जाती है तो भूषण लाभ होता है, अर्थात कि ज्वेलरी का लाभ होता है। अगर किसी के पीठ पर छिपकली गिर जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, अर्थात उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। अगर किसी के जंघा पर छिपकली गिर जाती है तो ये शुभागमन होता है। अगर वह दोनों हाथ में छिपकली गिर जाए तो ये वस्त्र लाभ का संकेत मिलता है। अगर किसी के कंधे पर छिपकली गिर जाती है तो उसे विजय प्राप्ति होती है। अगर दाहिने मणिबंध पर छिपकली गिर जाती है तो भय होता है और धनहानि भी होती है और कष्ट होता है। अगर बाएं मणिबंध पर छिपकली गिर जाती है तो अपमान या अपकीर्ति होती है। किसी के मुख पर छिपकली गिर जाती है तो मीठा भोजन प्राप्त होता है। दाहिने पैर पर छिपकली गिरने से यात्रा का संकेत मिलता है और बाएं पैर पर छिपकली गिरने से बंधुनाश अर्थात भाइयों से बैर या फिर भाइयों को हानि होती है। छिपकली गिरने या गिरगिट के किसी अंग पर चढ़ने का अलग अलग प्रभाव होता है, जो मैंने आज आपको बताया। तो आप ये शंका दूर कर दीजिए कि छिपकली गिरना अशुभ ही होता है। अलग अलग अंगों पर छिपकली के गिरने का अलग अलग प्रभाव बताया गया है। अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो आप कार्यक्रम में दिए गए नंबर पर अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। अगले दिन कार्यक्रम में आपके जिज्ञासा का उत्तर, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आप सुन रहे थे रेडियो आरबेल इंडिया 90.4 FM में दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम यहीं तक। कल नए दिन के साथ, नए पंचांग के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता पुनः आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।